हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर कीर्ति क्लासेस ऑनलाइन स्टडीज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुजकेट के ये थर्ड लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम और भी एमसीक्यूज की ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस दोनों वीडियोस आपने प्रॉपरली देख लिए होंगे एंड उसके नोट्स भी परफेक्टली बना लिए होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था गुजसेट की एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आ रही है आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड आई एम विथ यू माई सेल्फ ध्रुव पटेल। जैसे हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सारे क्लियर कर चुके हैं, धीरे धीरे पूरा गुजसेट का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। एंड अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे ये चैनल को गुजसेट का फुल सिलेबस लर्न करने के लिए सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स। तो जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। And we are committed to provide all the DPPs and lectures PDF on the डॉक्टर कीर्ति क्लासेस एप्लीकेशन। उसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट आराम से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बाकी पूरा स्टडी जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलो बढ़ते हैं आगे। MCQ नंबर 1, मैट्रिक्स A इज गिवन, I इज यूनिट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर 2 एंड A स्क्वायर इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन बहुत सिंपल रखा है, क्वेश्चन इज टू सिंपल, बट यहां पर ऑप्शन कुछ अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट हुए। तो स्टूडेंट, हमें जो ख्याल रखना है ये क्वेश्चन के अंदर वो समझते हैं। सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड कर लो भाई। A स्क्वायर कैसे मिलेगा? 2 - 1 - 2 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 - 2। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा? 2 × 2 = 4, -1 - 1 जा -1 1, -1 × -1 1। सो यहां पर वैल्यू मिलके आएगी 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 - 2 दैट मीन्स -4, -2 - 2 -4 एंड 1 and 4 5। तो ये आपका A स्क्वायर बन रहा है, बट ऐसा आंसर तो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तो हम कौन सा सूटेबल ऑप्शन इसके लिए प्रिपेयर करेंगे वो स्टूडेंट्स आपको सर्च करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोचो कौन सा ऑप्शन हमें हेल्प करेगा कि इसके अंदर हम जो है कि आंसर तक पहुंच जाएंगे। ABCD चारों चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सोचते हैं बेटा, पहला ऑप्शन 4A - 3I, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसे, 4 से गुना कर देते हैं। अच्छा, 3I रिप्रेजेंट्स 3003। अब करो तो भाई -8 - 3 5, -4 - 0 -4, -4 - 0 -4, 8 - 3 5। देखो ये वैल्यू मैच कर रही है। सो मतलब यहां पर ये हो रहा है कि 4A - 3I इज नथिंग बट A स्क्वायर। क्वेश्चन चकली है, बट चकली क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए ट्विस्ट किया गया। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था और आप सब भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलो, मैट्रिक्स A and B बोथ आर गिवन, देन ये क्वेश्चन सीरीज में हमने ये टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिसके अंदर MCQ के अंदर जो भी कंटेंट है उसको ऑप्शन के ऊपर से ज्यादा डिपेंडेंट हो, ऑप्शन से ऊपर से आपको आंसर सिलेक्ट करना हो। तो यहां पर A and B दोनों गिवन है। A इनवर्स इक्वल टू B होगा, B इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, A इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, या बोथ A इनवर्स एंड बोथ B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं होता है? मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया था, डिटर्मिनेंट जब 0 बनेगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो जरा। 1 1 जा 1 -1, ये 0 हो रहा है। और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो तो बेटा 4 - 2 2 जा 4, ये क्या हो रहा है? देखो 0। डिटर्मिनेंट A एंड डिटर्मिनेंट B बोथ आर 0, तो क्या कहेंगे? B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर D। स्टूडेंट्स ख्याल रखे बेटा, ऑप्शन चूज करने में बहुत ही ख्याल रखे। अगर पहला ही A करके आपने ये टिक कर दिया होता तो भी गलत हो जाता। तो ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the matrix given is singular matrix means its determinant is 0. Non-singular matrix means its determinant not equals to 0. Singular matrix means its determinant is 0. Then find the value of x. So 1, 2, minus 1, 1, x minus 2, 1, x 1, 1 is equals to 0. You can directly get the value of x. directly आपको आंसर मिल जाएगा. 1 से सॉल्व करो या इसको एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो बेटा. x माइनस 2 1 जा x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस x माइनस 1 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0. 1 और फिर इसका प्रोडक्ट x स्क्वायर नेगेटिव माइनस 2x पॉजिटिव बिकॉज बिटवीन नेगेटिव साइन होगा. चलो x माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2x माइनस साइन अंदर सेंड करो बेटा माइनस 2x इक्वल टू 0. सो माइनस 2x प्लस 2x x स्क्वायर x पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव मतलब 6 इक्वल टू 0. चलो 3 2 जा 6 x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 2. x की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 2. तो यहाँ पर हमारा सूटेबल ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू 2. सिंगुलर वर्ड याद रखना. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपने देखा हो तो सही है, नहीं देखा हो तो खास करके ये वर्ड को याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. चलो द मैट्रिक्स A सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज, कौन सा A का वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बहुत ही सिंपल है बेटा. लेट A इज इक्वल्स टू ABCD, ऐसे भी कर सकते हैं ABCD. तो बाजू में है 1 5 0 1. कंपेयर कर लेंगे इसके साथ 3 माइनस 1 6 एंड 0. चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं. A प्लस 0 5A प्लस B C प्लस 0 5C प्लस D. कंपेयर इट विथ 3 माइनस 1 6 एंड 0. सो A दिख रहा है आपको 3, C दिख रहा है 6 एंड 5A प्लस B के बदले माइनस 1 सपोज करो. A की वैल्यू 3 भर दो बेटा. तो 15 प्लस B इक्वल टू माइनस 1. सो B इक्वल्स टू माइनस 16. A B एंड C मिल चुके हैं. इसके ऊपर से क्या आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है? तो D नहीं चाहिए. अच्छा क्या हो रहा है चेक करो. A3 3 3 3 हर जगह पर A3 है. B माइनस 16 ये दोनों बचे हैं. C की वैल्यू 6, ये दोनों में C की वैल्यू 6 है. आपको कंपल्सरी D फाइंड करना पड़ेगा. 5C प्लस D इक्वल्स टू 0. चलो C का गुना 5, 6 5 जा 30 प्लस D इक्वल्स टू 0. देन D मस्ट बी माइनस 30. सो सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा B. सर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा. ये वीडियोस को भी देखो, प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व करो, टेस्ट भी दो. हर जगह पर प्रैक्टिस होगी. मिनिमम चैप्टर वाइज मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये सिनारियो में आपकी होनी चाहिए. चल the matrix this equals to A plus B where A is symmetric and B is skew symmetric, then B is equals to skew symmetric matrix है B. तो B का नेचर कैसा होगा? सबसे पहले B is equals to minus of B dash. डायगोनल पोजीशन 0 0 एंड ऑपोजिट एलिमेंट्स. तो चलो भाई यहाँ पर ऑप्शन है गलत. B स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे 3 ऑप्शन है आपके पास. B स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे 3 ऑप्शन है. अब तीनों 3 ऑप्शन को ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा. चलो कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि B इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ
x माइनस एक्स टी, इसको हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। चलो हाफ मैट्रिक्स जो गिवन है 2 3 5 माइनस 1 माइनस उसका डैश, तो 2 और 3 5 एंड माइनस 1, चेंज रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम फॉर एक्स डैश, 1/2 2 minus 2 3 minus 5 5 minus 3 minus 1 minus minus 1 divide by 2 करो बेटा। Here you can see 0 minus 1 1 0, so suitable option क्या हो जाएगा? D। ये दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स B की जरूरत थी। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चल तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सर ये क्वेश्चन तो कुछ देखा देखा सा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे। क्या करना चाहिए? याद करो, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस है। यहां पर आप ये करोगे ax इज इक्वल्स टू बी, ax इज इक्वल्स टू बी, सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे एंड देन उसका प्रोडक्ट करेंगे b के साथ। तो ये एमसीक्यू नंबर 6 होमवर्क के लिए ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूं। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 to 3 क्वेश्चंस आर देयर, जिसके अंदर ये टाइप का काम आपने किया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन को अगेन हम रखते हैं होमवर्क में। मेरे एक सेशन में 1-2 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा बेटा, खुद से कोशिश करो एंड कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिखो। चल, एमसीक्यू नंबर 7, फ्रॉम गिवन विच इज नॉट डिफाइंड, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, बी का ऑर्डर 3x2 है और सी का ऑर्डर 3x1 है। अब C इंटू सी डैश, C इंटू सी डैश का मतलब है C ट्रांसपोज, दैट इज पॉसिबल। रीजन इज वेरी क्लियर, C इज 3x1, देन C डैश और C ट्रांसपोज इज 1x3, तो ये वैल्यू सेम हो रही है। हमें क्या फाइंड करना है? नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो ये तो डिफाइंड, तो ये ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते, A इंटू बी देखो, A इंटू बी सर ऑल्सो डिफाइंड, ये भी डिफाइंड है, मतलब वो मेरा आंसर नहीं। चलो B डैश, B का डैश करोगे तो B का डैश कैसा होगा बेटा? 2x3, और इंटू C, C कैसा है बेटा? 3x1, ये देख रहे हो, ये भी डिफाइंड है। तो सर क्या हो सकता है? डिफाइंड क्या नहीं होगा? हमारा सूटेबल आंसर जो रिमेनिंग बचा है वो आंसर नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से चारों 4 ऑप्शन मैंने बताया आपको। इन दिस लेक्चर मैंने वो टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर हमको ऑप्शन की ज़्यादा यूज़ करनी पड़े। क्वेश्चन तो इजी हो पर ऑप्शन का यूज़ करना पड़े। चलो, a इज इक्वल्स टू 4 1 1 1 1, आई नीड a पावर 10। सर a पावर 10 तो नहीं आएगा, पर a का स्क्वायर करते हैं। चलो पहले a का स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 2 2 2 2। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, वापस से ये क्वेश्चन बन गया। कैन वी से a स्क्वायर इक्वल टू 2a, a स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो अगेन एंड अगेन आप जब प्रोडक्ट करोगे तो a पावर 10 इज इक्वल्स टू 2⁹a मिलेगा लॉजिकली, और आगे प्रोडक्ट करके भी आप चेक कर सकते हो। बट डू यू नो 2⁹ इज व्हाट? 512। सो 512 a इज द आंसर। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपको सेम क्वेश्चन पूछे फाइंड a⁴100, तो क्या लिखेंगे? 2⁹99a। इस तरह से। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है पक्का? चलो, तो ये छोटी सी वीडियो और ख़ास करके आप सभी के लिए स्टूडेंट्स, ये मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर कीर्ति क्लासेस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द आप डाउनलोड करो और वहाँ पर ये जो
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसका टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी चैप्टर वाइज सारे डीपीपीज को वहां रख दिया है, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं एंड वीडियोस भी आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके सारे अपलोड हो जाएंगे। तो हमारे ये चैनल पर बने रहिए और गुजसेट के रिलेटेड आने वाली अपडेट्स एंड वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।